जो भी हालात है अल्लाह ने उसका रिमोट कंट्रोल आप ही को दिया है। आपके पेरेंट्स के पास नहीं है, आपके सिबलिंग्स के पास नहीं है, आपके भाई बहनों के पास, आपके टीचर्स के पास नहीं है, आपके पास है। ठीक है, आप चाहें तो उसको डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और फेवर में ही इस्तेमाल करना बेहतर होगा आपके लिए। अब बन गया इवेंट 2। इसको आप परमानेंट थॉट कह सकते हैं, मेमोरी फिल्टर्ड एक्सपीरियंस और पैसिव एक्सपीरियंस कह सकते हैं। जब इंसान की मेमोरी परमानेंट हो जाती है तो अब उसके मेंटल स्टेट जनरेट होता है। क्या होता है अगले स्टेप पर? मेंटल स्टेट जनरेट होता है। ये दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव स्टेट क्या होता है कि जिसको हम रिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं, और नेगेटिव स्टेट को हम कहते हैं अनरिसोर्सफुल। पॉजिटिव स्टेट हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, लव, वेलनेस, प्ले। और नेगेटिव स्टेट सैडनेस, फियर, रेग्रेट, हेट, इलनेस, गिल्ट। ठीक है, तो आपको मैं दोबारा गौर से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1 क्या हुआ? कोई ना कोई हालात रूनुमा हुए। इवेंट नंबर 1 जो आपके इख्तियार में नहीं है। ठीक है, अब तक आपके इख्तियार में नहीं है, मगर अभी मेमोरी नहीं बना। मेमोरी बनाने के लिए स्टेप नंबर 2 पे आप डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज कर देते हैं चीजों को। ठीक है, और जैसे ही परमानेंट मेमोरी बन जाती है तो उसके बाद माइंड में स्टेट जनरेट होता है, क्योंकि माइंड के साथ बॉडी भी दी है ना। बॉडी का काम अब शुरू होता है, अब तक मेंटल लेवल पर काम था। तो अब क्या होगा कि इंसान पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेट जनरेट करता है। अब अगर उसने डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज यानी अपने हालात की इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव की है, तो पॉजिटिव स्टेट जनरेट होगा, पॉजिटिव एक्शन लेगा, और उसके रिजल्ट भी कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, यानी कि डिजायर्ड रिजल्ट्स होंगे, और अनडिजायर्ड हो सकते हैं। डिजायर्ड रिजल्ट क्या है? गुड हेल्थ, गुड वेल्थ और गुड हैप्पीनेस। अनडिजायर्ड रिजल्ट्स क्या है? सिकनेस, पॉवर्टी और प्रॉब्लम, जो 40 बरस तक मैं अपनी जिंदगी में रहा। ठीक है, तो अब इन पूरे इवेंट को दोबारा देख लें। स्टेप नंबर 1 पे कोई ना कोई इवेंट आपकी जिंदगी में हुआ। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पे आपने डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके एक मेमोरी अपने माइंड के अंदर इन की। ठीक है, स्टेप नंबर 3 पे जो मेमोरी आपने बनाई है वैसा ही मेंटल स्टेट आपका जनरेट होगा। ठीक है, जो मेमोरी बनी वैसा स्टेट, वैसा एक्शन और वैसा रिजल्ट। अब अगर आप मुझे बताइए इन पांचों स्टेप में अगर आप यहां पर है सिकनेस, पॉवर्टी, प्रॉब्लम, अनडिजायर्ड स्टेट में, तो वो क्या चीज है कि जिसको तब्दील करके हम अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं? डीडी इवेंट, इवेंट नंबर 2 को नहीं, उससे पहले इंटरप्रिटेशंस। हालात की इंटरप्रिटेशन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया ना कि मेरे हालात जब ऐसे थे, इतनी गुर्बत, इतनी बीमारियां, ठीक है, तो उस वक्त तक तो मेरा सारा स्टेट नेगेटिव था और मेरे रिजल्ट्स भी अनडिजायर्ड हो गए। फिर मैंने सोचा कि अगर, अब गौर से देखिए मैंने क्या अपनी इंटरप्रिटेशन को कैसे चेंज किया, कि अगर मैं इन हालात से नहीं गुजरा होता तो आज मैं लोगों को कैसे समझाता। तो अल्लाह ने मुझे जो भी हालात दिए, जैसे बीमारियां दी, जैसे भी गुर्बत दी, वो इस लायक बन गया कि मैं लोगों को बता सकूं कि ये परमानेंट नहीं है। अगर 40 सालों से चल रहा है तो अगले 40 साल बर्बाद नहीं करने हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन को चेंज किया तो मेरी मेमोरी क्या हो गई? चेंज हो गई। इवेंट नंबर 1 को मैं चेंज नहीं कर सकता, साबुन 101 से नहाया था तो आज उसको चेंज नहीं कर सकता उस वक्त, मगर आज मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन को डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज को अपनी फेवर में इस्तेमाल किया, तो उससे क्या हुआ? मेरा मेंटल स्टेट क्या हो गया, और मैं क्या इंजॉय कर रहा हूं? हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट। अब मेरा एक्शंस कैसे हैं? पॉजिटिव, और मेरा रिजल्ट कैसा है? डिजायर्ड। ठीक है, तो आज भी आप स्टडी करते हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप देखें कि अगर कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप ये फिल्टर वहां पे भी लगाएं कि इसमें आपको किस तरह से बेहतर करने की जरूरत है, क्या चीज करें कि हम ये बेहतर हो जाए, किन लोगों से राब्ता करें कि हम इसके लिए बेहतर हो जाए, किस तरह का टाइम या पैसा मजीद इन्वेस्ट करें कि हम इसके अंदर बेहतर हो जाए। फेलियर नहीं है, देयर इज नो फेलियर। एनएलपी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव बिलीफ्स हैं, जिसके अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ यह है कि देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। देयर इज नो फेलियर, ओनली
फीडबैक। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सीएसएस में क्लियर नहीं कर सके तो ये क्या था? ये सिर्फ एक फीडबैक था, क्योंकि ये रिजल्ट तो सबसे आखिरी स्टेप है। ये रिजल्ट तो सबसे आखिरी स्टेप है। उससे पहले स्टडी करनी होती है, उससे पहले क्लासेस ज्वाइन करनी होती है, उससे पहले आपको प्रैक्टिसेस करनी होती है, उससे पहले फ्रेंड्स के साथ आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो रिजल्ट तो सिर्फ ये बता रहा है कि भाई आपका ये जो रिजल्ट है वो वही है जो आपने किया है। आपने मोस्टली क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आखिरी दिनों में पढ़ते हैं। मुझे सर ने बताया कि 250 के करीब स्टूडेंट्स ने एनरोल्ड हुए, आज वो कहाँ हैं? आज हार्डली आप में से ही लोग मौजूद हैं, उतने ही लोग मौजूद हैं। हो सकता है कि एग्जाम सब लोग अप्लाई करें, मगर क्या सब क्लियर कर पाएंगे? और फिर ये वैसे लोग होते हैं जो हालात पर अपना रिजल्ट थोप देते हैं कि यार हालात ही अच्छे नहीं थे, या टीचर भी अच्छा नहीं था, यहाँ तो पंखा भी नहीं चल रहा है, यहाँ तो माइक भी नहीं चल रहा है, यहाँ तो XYZ है, तो मैं तो पास हो ही नहीं सकता था, तो चलो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं। हालांकि इसी क्लास में बच्चे, इसी क्लास के स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है कि आप चीफ सेक्रेटरी बने और उससे भी आगे जाएंगे। ऐसा होगा, ऐसा हुआ भी है। ठीक है, तो इस चार्ट को आप गौर से देखिए। और अब हम आपके एग्जाम्स के हवाले से कुछ बात करेंगे, थोड़ी तैयारी, थोड़ी टिप्स मैं आपको आपके एग्जाम्स को बेहतर करने के हवाले से कुछ दूंगा। किसका बज रहा है? ओके, सो एंजाइटी, आप में से अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होते हैं, मगर सारा साल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, मगर जब एग्जाम आता है तो क्या होता है? एंजाइटी शुरू हो जाती है और वो एग्जाम अच्छा नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो एंजाइटी होती क्या है? ये एक तरह का खौफ होता है। असल में दो तरह के खौफ होते हैं इंसान की जिंदगी में। एक होता है फियर ऑफ पास्ट, आपने फोबिया, जिसको कहते हैं फोबिया, लिजर्ट का फोबिया है, कॉकरोच का फोबिया है वगैरह। ठीक है, ये हमारे पास्ट में कुछ इवेंट हुआ था, वो हमारे अनकॉन्शियस में लॉक हो गया है। जब जब वो इवेंट आता है इंसान की हालत खराब हो जाती है, एंजाइटी शुरू हो जाती है। दूसरा होता है फियर ऑफ फ्यूचर। फियर ऑफ फ्यूचर को क्या कहते हैं? एंजाइटी। एग्जाम आए नहीं है, एग्जाम अभी नवंबर में है या जनवरी में, मगर अभी से हालत खराब होना शुरू हो गई है। क्या होगा, एग्जाम होने वाले हैं, अगर मैं पास नहीं हुई तो मेरा तो करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा तो ये हो गया वगैरह। ठीक है ना, एग्जाम की एंजाइटी शुरू हो चुकी है। और इसका ट्रिगर क्या है? हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर भी मैं बताता हूं क्या है उसका ट्रिगर। आइदर कैन बी पॉजिटिव, एंजाइटी हुई, माना कि नवंबर में एग्जाम है, एंजाइटी हो रही है, तो मैं उसको पॉजिटिव बना सकता हूं। इसका मतलब यह है कि आज 16 अगस्त है, हो सकता है 16 नवंबर को, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में पास 3 महीने, 12 सब्जेक्ट्स हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं और हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। और जैसे ही माइंड को यह सिग्नल जाता है कि अब मुझे प्रिपरेशन की जरूरत है, एंजाइटी खत्म हो जाती है। एंजाइटी उसी वक्त खत्म हो जाती है क्योंकि इंसान उस वक्त रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर आ जाता है, रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर आ जाता है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस करते हैं। उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, अपने हाथों को खाली कर दें, अपनी किताबों को पीछे रखें। मैं आपको रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट बता रहा हूं क्या होता है। ठीक है, आप अपने फैमिली में बच्चों को भी ये करवाइएगा। अपनी जिंदगी का कोई भी, मगर सिर्फ 5 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपनी जिंदगी का कोई भी नेगेटिव इवेंट याद करें। बताना नहीं है, किसी को भी नहीं बोलना है। अपनी जिंदगी का कोई भी नेगेटिव, माइल्ड सा, सीवियर मत लीजिएगा। कोई भी देखिए उस वक्त क्या देखा था आपने, क्या आवाजें थी उस वक्त, क्या फीलिंग्स थी, सोच लिया आपने? ओके। सर आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया? याद नहीं है आपको? सर आपने क्या खाया? वाह, मुस्कुराहट आ गई डबल रोटी चाय देखकर। ओके, थैंक यू। इसे हम कहते हैं स्टेट ब्रेक। अब मैंने आपका स्टेट ब्रेक कर दिया, माइंड की स्क्रीन न्यूट्रल हो गई। आप तमाम लोगों ने नोटिस किया आपके अंदर क्या चल रहा था जब आप नेगेटिव फीलिंग्स को सोच रहे थे? मिस आप बताएंगी क्या हो, क्या रहा था? मुझे नाम नाम दे सकती हैं उसको? डिप्रेस हो रही थी। हार्ट बीट कैसी हो गई? हाँ, फास्ट हो गई। ब्रीदिंग कैसी हो गई सर? शैलो।
शैलो ब्रीदिंग हो जाती है। यह है इंसान का अनरिसोर्सफुल स्टेट। ठीक है, अब आप क्या करें, क्लोज योर आइज और फॉर 10 seconds recall the best moment of your life, the best ever moment of your life, and see what you saw at that time, and hear what you heard at that time, and feel what you felt at that time, and relive that moment right now as if you are living that moment right now. Now open your eyes, एक दूसरे के चेहरे देखें, एक दूसरे के चेहरे देखें, कैसे मुस्कुराहट आ गई। अब आप बताइए मिस, आपकी हार्ट बीट कैसी थी? जबरदस्त। आपकी फीलिंग्स कैसी थी? आपकी ब्रीदिंग कैसी थी? प्लीज सिट डाउन। दैट इज कॉल्ड रिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल स्टेट, जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट में जाता है तो क्या एक्सपीरियंस करता है? हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस। आप सब स्कूल पढ़े, स्कूल में शायद आपने भी और आप लोगों ने भी क्रिकेट खेली होगी, फुटबॉल खेली होगी, आपने रनिंग की होगी। कितनी बार गिरे? गिरे, हाँ, घुटने छिले, कोनिया छिली, क्या कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ा? बचपन में ठेले में से लेकर जाम और फाल से बगैर धोए कितने लोगों ने खाए? सब ने खाए। क्या कभी बीमार पड़े? क्यों? इंसान उस वक्त प्लेफुल स्टेट में होता है, इंसान उस वक्त रिसोर्सफुल स्टेट में होता है। और ये अल्लाह की कुदरत है कि जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट में होता है तो हैप्पीनेस और जॉय को एंजॉय करता है, हैप्पीनेस को जॉय और एंजॉय करता है, तमाम चीजों को। जब आप स्टडी में बैठे तो अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में कर दें। ऐसा नहीं है कि वो स्टेट सिर्फ बचपन में था, आज भी वो रिसोर्सफुल स्टेट आपने अभी भी महसूस किया। ठीक है, इस एक्सरसाइज का आखिरी हिस्सा भी आप कर लीजिए बैठे बैठे। सब लोग मुस्कुराइए, मुस्कुराइए सब लोग, और अपने शोल्डर को पीछे कर दें, अपनी बैकबोन को स्ट्रेट कर दें। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपनी आंखों के लेवल को थोड़ा सा ऊपर कर लें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, मुस्कुराहट लाइए, मुस्कुराहट लाइए, और अपने आप को फ्रीज कीजिए और इसी मुस्कुराहट में उस नेगेटिव इवेंट को याद करें। क्या कोई नेगेटिव इवेंट याद कर पा रहा है? ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत है। आपको 50 साल पहले, 50 सालों तक एक स्टेट में रहने की जरूरत नहीं है। भाई शौहर ने 50 साल पहले कुछ बोल दिया, ठीक है, रिश्तेदारी खत्म हो गई, 50 कैलेंडर बदल गए, मगर आज अनरिसोर्सफुल स्टेट मौजूद है। वो बार बार हॉरर मूवी की तरह देखते, कोई हॉरर मूवी बार बार देखेगा अपनी जिंदगी में? नहीं। हम अपने उस नेगेटिव और अनरिसोर्सिव इवेंट को बार बार याद कर करके अपने आप को अनरिसोर्सफुल करते हैं। और अनरिसोर्सफुल के नीचे क्या था? एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, स्ट्रेस, एंगर, इलनेस। तो बताइए, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस को एंजॉय करना चाहेंगे या डिप्रेशन, गिल्ट और XYZ को एंजॉय करना चाहेंगे? अब आप बताइए कि किसके हाथ में है ये? अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, चॉइस आपकी है। इंटरप्रिटेशन चेंज करनी, बस इतना सा काम है, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज को चेंज करना है। सो अभी एंजाइटी कैन बी आइदर पॉजिटिव, हमने देख लिया, और नेगेटिव। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि हमारा माइंड किस तरह ओबीडिएंट सर्वेंट की तरह काम करता है। अगर आप अपने जहन में एंजाइटी के पैटर्न लाना चाहेंगे तो इमीडिएटली आपका माइंड रिस्पॉन्ड कर देगा, पैटर्न जनरेट करता है। मैंने इंस्ट्रक्शन दी ना आपको, मुस्कुराइए, माइंड ने क्या किया? माइंड ने क्या किया? पैटर्न जनरेट किए मुस्कुराहट के। मैंने कहा नेगेटिव इवेंट याद कीजिए, सर आपके माइंड ने क्या किया? नेगेटिव। कितनी सेकंड लगी? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। इसकी मिसाल गूगल जैसी है। गूगल पर अगर आप लिखें व्हाई आई बिकम डिप्रेस एवरी डे, सर गूगल क्या करेगा? 1000 वेबसाइट कम से कम बताएगा कि व्हाई आई एम डिप्रेस एवरी डे। और अगर मैं गूगल को इंस्ट्रक्शन दूं कि हाउ कैन आई बिकम हैप्पियर एंड हैप्पियर एवरी डे, गूगल क्या करेगा? 1000 वेबसाइट उसकी भी बताएगा कि हाउ कैन आई बिकम हैप्पियर एंड हैप्पियर एवरी डे। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर आपने अनरिसोर्सफुल स्टेट में तैयारी शुरू की है, गौर से देख लीजिए इसको, अनरिसोर्सफुल स्टेट में आपने तैयारी शुरू की, तो आप क्या एंजॉय करेंगे? ये पढ़ाई नहीं हो रही है, ठक 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 शुरू हो गया, हार्ट बीट शेलो होना शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर फास्ट होना शुरू हो गया,
क्यों? इंसान कौन से स्टेट में? यहां पर एक और चीज आप गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। कोई आप में से जानता है कि इंसान के लिए मोटिवेशनल के कितने फैक्टर्स हैं? इंसान कितने तरीकों से मोटिवेट होता है, किसी को पता है? हाँ, और हाँ, और ओके, दो चीजों से। अल्लाह ने इंसान को दो ही फैक्टर दिए मोटिवेशन के, ओनली टू, पेन एंड प्लेजर। ये भी मैंने इन माइंड साइंसेस में ही सीखा है। खुदावंद ताला ने इंसान को, या इंसान ने अब तक जो दरियाफ्त किए, दो ही मोटिवेशनल फैक्टर है कि जिससे इंसान मोटिवेट हो जाता है। या तो वो प्लेजर की तरफ भागता है, वो मोटिवेट करता है, और अगर पेन है तो भी मोटिवेट है कि वो काम नहीं करके पीछे हट जाता है। ठीक है, इंसान के पास दो ही फैक्टर हैं, एक है पेन से वो दूर भागता है, और दूसरा है प्लेजर कि जिसके वो करीब जाता है। मगर इंसान ने अपने आप को कंडीशन ऐसा किया है कि चाहे प्लेजर मिले या ना मिले, पेन से वो दूर भागता है ऑलवेज। चाहे उसको प्लेजर मिले या ना मिले, पेन से हमेशा दूर भागता है। अब गौर से सुनिए जो बात मैं बोल रहा हूं, अगर आपने ये समझ ली, आपके एग्जाम्स बहुत आसान हो जाएंगे, आपका प्रोफेशन, जिंदगी के बहुत सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। मैंने आपको बताया इवेंट नंबर 1, सुनिएगा प्लीज, इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन मैं आपको बता रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। ठीक है, इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 1 मैंने बताया ना, आप तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम आ रहे हैं, लेट सपोज इस वक्त राइट नाउ यहां पर ब्लैक कोबरा आ जाए, जहरीला, हमारा हाल क्या होगा? ब्लैक कोबरा आ जाए, ठीक है, कोई बताएगा हार्ट बीट कैसे हो जाएगी? फास्ट, ब्रीदिंग शैलो, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट, बॉडी के अंदर टेंशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा माइंड, सुन लीजिए, जितनी भी पेनफुल चीजें हैं उसको समझता है कोबरा आ गया। हमारे लिए, इंसान के लिए जितनी भी पेनफुल चीजें हैं, इंसान का माइंड इमीडिएटली उसके लिए कोबरा लेकर आता है। अनकॉन्शियस ट्रिगर है। कोबरा नहीं आया, कोबरा नहीं आया, लायन नहीं आया, मगर होगा क्या? हमारी बीट ठक 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 शुरू हो गई। इसका साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको बताता हूं। बचपन में कितने लोगों के पीछे कुत्ता भागा है? सर क्या हुआ था जब कुत्ता आपके पीछे भागा? मेरे पीछे ही भागा। होता क्या है, सुनिए, मैं आपको एक साइंस बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। जब कुत्ता पीछे भागता है ना, तो उसके माइंड में क्या फिट है? कोबरा। फियर, फियर, पेन, कोबरा फिट है। तो होता क्या है, खुदावन ताला का निजाम देखिए, हमारे हार्ट के अंदर एक्स्ट्रा पंपिंग की एबिलिटी है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा शुगर स्टोर है इस वक्त, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर्ड है। और ये तमाम चीजें कब रिलीफ होती है? जब कोबरा आता है, यानी जब कुत्ता भागता है। हालांकि इंसान कुत्ते से ज्यादा नहीं भाग सकता तेज, मगर बचपन में कैसे कुत्ते से भी ज्यादा आगे बढ़ के हम जो है ना जालियों पे चढ़ जाते थे। सही है, उसकी वजह आम दिनों में नहीं भाग सकता, फिर बाद में सर पकड़ के बैठा होता है, पैर पकड़ के बैठा होता है, बॉडी पकड़ के बैठा होता है, माँ दबा रही होती है बेचारी, अरे मेरे बच्चे के पीछे कुत्ता भागा। बाद में असर होता है, मगर उस वक्त इतनी ताकत आ जाती है कि इंसान उस फियर से भाग जाता है। फाइट और फ्लाइट, या तो फाइट करता है हमारा माइंड, या फिर फ्लाइट करता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो अब जब कुत्ता पीछे भागता है, अब जब कोबरा आता है, हमारी हार्ट बीट इसलिए कंडीशन हो जाती है स्पीड में, माइंड को सिग्नल जाता है कि तुम्हारी बॉडी खतरे में है। माइंड को नीचे बॉडी में सिग्नल जाता है कि तुम्हारी बॉडी इस वक्त खतरे में है, और जब खतरे में है तो तुमको ब्लड पंपिंग की ज्यादा जरूरत है, तो हार्ट ब्लड होना शुरू हो जाती है। तुमको ब्लड सर्कुलेशन की ज्यादा जरूरत है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लड सर्कुलेट होने लग जाता है। तुमको ग्लूकोज की जरूरत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लूकोज को छोड़ने लग जाता है हमारा माइंड। और अगर वो कोबरा खतरनाक है, दो चार है, बहुत करीब से गुजर लिया, तो फिर इंसान क्या हो जाता है? फैंट। क्यों? स्टोरेज खत्म, स्टोरेज खत्म हो गया, ग्लूकोज खत्म हो गया, ब्लड की पंपिंग जितनी हो सकती थी वो खत्म हो गई, वो हार्ट फेल हो गया।
हमारे अनकॉन्शियस माइंड के लिए पहले ही मैंने आपको बताया, कुछ भी असल नकल नहीं है, वो रिस्पॉन्ड करना जानता है, अलादीन के चिराग की तरह। क्या हुक्म है मेरे आका? अगर आप अलादीन के चिराग से कहें, अलादीन के जिन से कहें कि यार मेरे लिए सोने का महल बनाओ, तो वो क्या करेगा सर? अगर आप अलादीन से कहें कि वो यार मेरा जो फला शख्स है मुझे बहुत तकलीफ करता है वो खत्म कर दो, अलादीन क्या करेगा? आज आपको समझ में आया एग्जाम की एंजाइटी के बारे में आपको, कि क्यों होती है एग्जाम? हमारे माइंड उस एग्जाम को भी कोबरा ही तस्लीम कर लेता है, और जब कोबरा तस्लीम करता है ठक 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 शुरू हो जाता है। बच्चे ने सारा साल मेहनत की हो, एग्जाम में इसलिए भूल जाता है कि एग्जाम को नेगेटिवली एसोसिएट किया गया है उसके माइंड में एज अ कोबरा। एज अ कोबरा, कोबरा मेरे पास खड़ा होगा तो मैं क्या कुछ बिरयानी जर्दा खा सकता हूं? एग्जाम कहां से दूंगा? भूल जाता है, और जैसे एग्जाम से बाहर आता है क्या होता है? अरे यार इसका तो ये आंसर था। ठीक है, तो अब आप इस चीज को समझ लीजिए कि जब इंसान नेगेटिव स्टेट में होता है, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो आपकी एमबीए वगैरह सीएसएस का, तो वो ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेगा नेगेटिव स्टेट। और अगर इंसान जानता है कि हाँ मैं प्रिपेयर कर सकता हूं, मुझसे भी खराब बच्चों ने टॉप कर लिया है, जो कमतर थे, जो कम मेहनत में इतनी ज्यादा रिजल्ट लेकर आए, मैं भी कर सकता हूं, तो डेफिनेटली वो किसकी तरफ जाएगा? 1 सेकंड लगता है नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेट आने में, 1 सेकंड लगता है। अभी आपने करके देख लिया, अभी आपने करके देख लिया, ठीक है ना? तो जब इंसान अपने पॉजिटिव इवेंट्स को रिकॉल कर लेता है तो उसकी बॉडी, उसका माइंड इमीडिएट पैटर्न जनरेट करना शुरू कर देता है।